जरूर जाऊंगा कलकत्ता। जितेंद्र श्रीवास्तव समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। जरूर जाऊंगा कलकत्ता उनकी भावनात्मक, सांस्कृतिक और आत्मानुभूति से भरी कविता है। इस कविता में वह आधुनिकता, स्मृति, सांस्कृतिक संकलन, कवि धर्म और आत्मचेतना जैसे विषयों को गहराई से स्पर्श करते हैं। कविता की संरचना और स्वर। कविता एक यात्रा की कामना है, कलकत्ता की यात्रा, परंतु यह यात्रा एक पर्यटक की नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। कवि स्वयं को हिंदी का एक आदर्श कवि कहते हैं। वे गालिब की ऐतिहासिक यात्रा को स्मरण करते हैं। वह गालिब के अनुभवों की भूमि, उनके दुख, उनकी उदासी और उनकी आत्मा को जताने समझने कलकत्ता जाना चाहते हैं। मैं हिंदी का एक आदम सा कवि, जा रहा हूँ कलकत्ता, मन में गहरी बेचैनी, आत्मीयता और स्मृति का रूपक। कलकत्ता कवि के लिए केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, वह साहित्यिक सांस्कृतिक स्मृति का प्रतीक है। वह जानना चाहता है कि क्या कलकत्ते ने गालिब की आत्मा को देखा होगा, उसकी कविताओं को महसूस किया होगा? क्या कलकत्ते ने देखा होगा हमारे महाकवि की आत्मा को? यह प्रश्न उस गहराई का संकेत है जहाँ एक कवि किसी दूसरे कवि की आत्मिक पीड़ा को पहचानना चाहता है। आधुनिक समय की आलोचना। कविता में आधुनिकता की आलोचना ठीक है मगर सौम्य अंदाज में की गई है। कवि वर्तमान समय में जादुई विज्ञापनों और विस्मरण का समय कहता है। अब आत्मा के वृक्ष अदृश्य हो गए, अब कोई आंधी नहीं आती जो भ्रम की चादर को उड़ा दे। जहां जादुई विज्ञापनों का समय है, यहाँ विस्मरण का समय है। इससे आधुनिक समाज की आत्महीनता और बाह्य प्रदर्शन पर आधारित संरचना की आलोचना की गई है। रिश्तों और संवर्धनों का क्षरण। अब इस समय में रिश्तों पर बात करना एक बीते युग की बात लगती है। इस पंक्ति में कवि सांस्कृतिक और सामाजिक विकराव की एक संकेत करते हैं, जहां भावनाएं, मूल्य और मानवीय संवेदनाएं अब प्रासंगिक हो जा सकती है। रिश्तों पर बात करना प्रागैतिहासिक काल पर बात करने जैसा हो गया है। गालिब और कविता का बिंब। गालिब यह केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, एक काव्य प्रतीक है। उनका नाम कविता की गहराई, पीड़ा और अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। कवि उस पत्थर को पहचानना चाहता है जहां गालिब बैठकर थोड़ी देर सुस्ताए होंगे। मैं कलकत्ते में कैसे पहचानूंगा उस पत्थर को जिस पर समय से दो हाथ पर कुछ पल सुस्ताने के लिए बैठा होगा हमारी कवि का मस्तिष्क। थकान के बावजूद लक्ष्य के प्रति समर्पण। कवि कहता है कि चाहे उसे कितनी भी पीठ में थकान हो, चाहे पीठ झुक जाए, वह दिल्ली नहीं लौटेगा जब तक वह कलकत्ता नहीं देख लेता। मैं लौटूंगा नहीं दिल्ली, जरूर जाऊंगा कलकत्ता। यह एक जिद नहीं बल्कि कविता के प्रति एक श्रद्धा है, उस शहर के प्रति जहाँ कविता सांस लेती है। कविता की भाषा सहज, गद्यात्मक, भावप्रवण और प्रतीकों से युक्त है। जितेंद्र श्रीवास्तव की यह रचना आधुनिक हिंदी कविता का आत्मस्वर और चिंताशल स्वर प्रस्तुत करती है। यह कविता कवि की सांस्कृतिक यात्रा, आत्मीय स्मृति, आधुनिक समाज की आलोचना और कविता के प्रति अटूट श्रद्धा को समाहित करती है। यह यात्रा बाहर से अधिक भीतर की ओर है।